हाय। सो व्हाट इज आई एम कैप राउंड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या इसमें वैट है, पीआई है, ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, इस साल का क्या प्रोसेस है। तो मेनी ऑफ यू माइट को पता भी नहीं होगा कि बॉस ये कैप राउंड क्या होता है। कैप इज द कॉमन एडमिशन प्रोसेस। सो आईएम्स में जाने का प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इस वीडियो को देखना। मैं आपको डिटेल में वीडियो जो है, ये बहुत डिटेल में वीडियो है कि आखिर आईएम्स में जाने का राउंड्स होता क्या क्या है, उसमें ये कैप राउंड क्या है, और इस बार कैप राउंड के लिए कौन पूरा का पूरा राउंड हैंडल कर रहा है, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आईएम्स के बारे में। माइसेल्फ हम पीपल कॉल मी एमबीए गुरु। कैट में अगर आप मेरा देखोगे तो 99.99 स्कोर है, जैट इज 99.999 एंड वी आर रनिंग एमबीए। मतलब मैं अगर एमबीए सेक्टर को देखना स्टार्ट करूं एज अ मेंटोर्स, तो मैंने 2006 से स्टार्ट किया। तो बहुत डिटेल में हम इसको देखते हैं। वैट पीआई का परफेक्ट 8 एडिशन का सीवी 8.0 एडमिशन ओपन हो चुका है। अगर आप सोच रहे हो कि कैट की तरह हम लेट से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो यहाँ पे वो डेडली आपके लिए बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट लेके आ सकता है। वैट पीआई में बहुत कुछ पढ़ना है, आपको अपना एकेडमिक देखना होगा, एचआर देखना होगा, प्रोफाइल देखना होगा, करंट इवेंट देखना होगा, बहुत कुछ देखना होगा, और इन सब के साथ आपको अपने क्वेश्चंस और आंसर्स पे काम करना होगा। तो वन टू वन गाइडेंस, 50+ मेंटर्स, इंडिया की सबसे बड़ी टीम है। वन टू वन गाइडेंस हम देते रहते हैं, सेशन हम लेते रहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो आपको वैट पीआई का जीरो से लेके टिल दैट जजमेंट डे के दिन तक वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द हेल्प। दैट इज व्हाट कंसल्टिंग, मेंटरिंग, आप जो भी बोल लो। वैट पीआई का कोर्स ओपन हो गया है। लिंक जो कोर्स है इसका दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहां क्लिक करो, वैट पीआई के कोर्स में इनरोल करो। बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड है, 300 सीट्स हम ले रहे हैं। 50 मेंटर्स, 300 मतलब हम उसे नर्चर करते हैं, आपको हम गाइड करते हैं आपको। वी आर ट्रस्टेड बाय यू, प्रूवन बाय रिजल्ट्स, आपको आगे दिखेगा। वी 30 से ज्यादा वी आर गोइंग टू नर्चर एंड वी आर इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड, बिकॉज जो बोलते हैं वो किया जाता है। नेक्स्ट, कैट 2023 के लिए अगर आप सोच रहे हो, या आप अगर सीमैट के लिए सोच रहे हो, एडमिशन ओपन है, आप जाओ ज्वाइन कर लो। नाउ कम टू द रिजल्ट्स पार्ट। सो अगर मैं रिजल्ट्स के स्लाइड को स्क्रॉल करता रहूं, तो ये तो मैं मतलब रात भर में स्क्रॉल करता रहूंगा, दिन भर स्क्रॉल करता रहूंगा, रिजल्ट तो दिखता ही रहेगा आपका। दैट्स व्हाई आई से वी आर प्रूवन बाय रिजल्ट्स, ट्रस्टेड बाय यू। एनीवे, सो हम रिजल्ट्स को भी आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं आखिर आयम्स कितने टाइप के हैं। तो लेट्स चेक कि आयम्स कितने टाइप के होते हैं। सो आयम्स का जो मेन टाइप होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड आयम्स। ये ओल्ड आयम्स का नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ये बहुत पहले स्टैब्लिश हुए। 1996 में सबसे नया ओल्ड आयम्स पब्लिश मतलब आया था, स्टैब्लिश हुआ था। 61 में दो आयम्स आए थे, आयम कैलकाटा और आयम अहमदाबाद। आयम कैलकाटा इज द ओल्डेस्ट आयम। देन 73 में आई एम बैंगलोर स्टैब्लिश हुआ। 84 में आई एम लखनऊ स्टैब्लिश हुआ। 96 में आई एम कोझिकोड स्टैब्लिश हुआ एंड 96 में ही इंदौर स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो हमारा स्टैब्लिशमेंट दिख रहा है। सो इन 6 आयम्स को हम ओल्ड आयम्स बोलते हैं। अब ओल्ड आयम्स के बाद लोग डायरेक्ट न्यू आयम्स पे जंप करते हैं, बट मेरी कैटेगरी में न्यू आयम्स को मैं अलग टाइप से डील करता हूं। ये जो आयम शिलोंग है ना, ये 2007 में बना, और बाकी जो है वो 10 10 10 11 11 11 में बने हैं। तो आई एम शिलोंग अपने आप को न्यू आइम्स में नहीं बोलता है, वो बोलता है हम तो ओल्ड आइम्स है। बट देखो, ओल्ड आइम्स 1996 तक खत्म हो गए, तो मैं आई एम शिलोंग को ना न्यू आइम्स में लगता हूं ना ओल्ड आइम्स में रखता हूं। आई एम शिलोंग एक अलग कैटेगरी है। न्यू आइम्स के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 आइम्स है, रोहतक, रांची, रायपुर, त्रिची, काशीपुर, उदयपुर, एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। लोकेशन भी आप देख लीजिएगा। तो इससे हम लोग बोलते हैं न्यू आइम्स। न्यू आइम्स के बाद आते हैं बेबी आइम्स। बेबी आइम्स 15 और 16 में एस्टैब्लिश हुए हैं। नागपुर 15 में, अमृतसर 15 में, बोधगया 15 में, सिरमौर 15 में, विशाखापट्टनम 15 में, संबलपुर 15 में एंड जम्मू 2016 में एस्टैब्लिश हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेबी आइम्स। तो हमारे पास 7 बेबी आइम्स हैं, 6 न्यू आइम्स हैं, एक सेमी न्यू आइम्स आप बोल सकते हो, और 6 आपके पास क्या है, ओल्ड आइम्स। तो वी हैव 6 7 7, अभी टोटल 20 आइम्स हैं। तो अब देखते हैं प्रोसेस। देखो, आई एम कैलकाटा, आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, ये 6, और एक आपका क्या है, आई एम शिलोंग। ये 7 अपने अपने प्रोसेस को कंडक्ट करता है। अपने अपने प्रोसेस को कंडक्ट करता है क्या, हमने कैट आपने करवा दिया, किसी एक आई एम बॉडी ने कैट करवा लिया, इसके बाद जो वैट पीआई या जो इवोल्यूशन होगा, जो भी होगा, हम अपने अपने करेंगे। तो आपके पास 6+1 ओल्ड आइम्स को अगर मिला के देखें तो क्या हो गया, 7 प्रोसेस होता है। देन आई एम रोहतक बीइंग अ न्यू आइम्स, इसने अब 2 साल पहले अपने आप को कैप से बाहर निकाल दिया। कैप का मतलब कॉमन एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकाल दिया। बोला कि मुझको उतने अच्छे बच्चे नहीं मिलते हैं कैप में, जितने मैं अलग से प्रोसेस करवाऊं। तो आई एम रोहतक इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैप राउंड जो न्यू आइम्स का है। आई एम रोहतक अपने आप को अलग कर दिया कि मुझको उतने अच्छे बच्चे मिलते नहीं है, बिकॉज कैप राउंड में कोई बच्चा अगर इनरोल एक साथ आता है, मैं बताऊंगा उसके बाद,
तो कभी उदयपुर चला जाता है, कभी रांची चला जाता है, हमारे पास बच्चे नहीं आते तो हम अलग प्रोसेस करवाएंगे। तो आई एम रोहतक अपना नया फॉर्म्स निकालेगा जिसका कॉस्ट अराउंड 2000 होगा, उसको आपको फिल करना होगा। तो आपके पास क्या है, 6 ओल्ड आयम्स, शिलोंग, रोहतक। बाकी जो आपके यहाँ पे जो येलो दिख रहे हैं दैट इज रांची, रायपुर, त्रिची, काशीपुर, उदयपुर, ये जो आपके 5 हैं, यहाँ के 5 न्यू आयम्स। और बाकी जो इधर आयम्स हैं, बोध गया, सिरमौर, संबलपुर, जम्मू, ये सब जो है येलो, इसको हम लोग सैप बोलते हैं। ये सैप प्रोसेस में आता है। और ये जो आपका व्हाइट दिख रहा है, मतलब कैप प्रोसेस, कॉमन एडमिशन ऑफ द आयम्स प्रोसेस में आपके पास 5 आयम्स यहां पे हैं, रांची, रायपुर, त्रिची, काशीपुर, उदयपुर, और 3 आयम्स यहां पे नागपुर, अमृतसर और विशाखापट्टनम। ये 3 आयम्स और ये 5 आयम्स मिलके कॉमन राउंड खेलते हैं कि हम बाकी हर एक जगह बच्चों को बुलाते रहे, उनका टाइम बर्बाद हो जाए। ऐसा करो, एक कॉमन प्रोसेस लो, उसमें वैट पीआई का मार्क्स ऐड करो, अपना अपना कट ऑफ देखो, आप अपने अपने शॉर्ट लिस्ट को निकालो, जो जहां ज्वाइन करना चाहे वहां ज्वाइन करें। तो ये 5 आयम्स और यहां पे जो व्हाइट दिख रहा है 3 आयम्स, ये 5 और 3 8 आयम्स मिलके अपना एक वैट पीआई करते हैं। कॉमन वैट पीआई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एडमिशन प्रोसेस। आपका कैट स्कोर, आपका 10th 12th प्रोफाइल स्कोर एंड आपके वैट पीआई का स्कोर मिलके अलग अलग आयम्स अपनी कट ऑफ निकालता है और उस स्कोर के हिसाब से वो आपको कॉल देना स्टार्ट करता है। तो दिस इज व्हाट कैट प्रोसेस। कैट का स्कोर, आपका प्रोफाइल स्कोर एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट, हर एक आयम्स का अपना रिक्वायरमेंट होता है। हो सकता है रांची का कट ऑफ कुछ अलग हो, इवन फॉर द मार्किंग स्कीम ऑफ द रांची कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द काशीपुर ऑफ योर प्रोफाइल मार्किंग। कैप करता क्या है, कैप ऑनली आपको क्या दे देगा, आपके पीआई का इतना स्कोर आया है ये आपको ऐड कर देगा। सो आपके पास होगा क्या, आपका कैट स्कोर होगा, आपका प्रोफाइल स्कोर होगा और आपके पीआई का स्कोर होगा। पीआई कौन कंडक्ट कराएगा, एक सिंगल पीआई। इस 8 आयम्स का एक सिंगल पीआई होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैप राउंड। बाकी जो ये जो आपका बोध गया, सिरमौर, संबलपुर और जम्मू है, ये कैप के भी अंदर में आते हैं और ये अपना एक सैप भी करते हैं, मतलब स्मॉल एडमिशन प्रोसेस और जो सेकेंडरी एडमिशन प्रोसेस आप जो भी बोल दो। तो ये जो है ये कैप के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे, बट बोलेंगे हम आपका फिर से नया स्क्रूटनी निकालेंगे, नया निकालेंगे, हम कैप भी करेंगे। वो कैप शॉर्टलिस्टिंग अलग होता है। तो आपका जो शॉर्टलिस्टिंग है यहां पे 6 7 8, ये 8 आयम्स अपने अपने प्रोसेस करते हैं, बाकी आयम्स क्लब में प्रोसेस करते हैं। क्लब का क्या होता है, कैप, 5 आयम्स और ये 3 आयम्स मेन कैप के पार्ट है। ये सब भी कैप से नंबर्स उठाते हैं, बट ये अपने आप को अलग सैप में डालते हैं। सैप का कट ऑफ अलग होता है, कैप का कट ऑफ अलग होगा और ये जो आपके 8 आयम्स हैं इनका कट ऑफ अलग होगा। बट मैं आपको फिर से बता दूं, विद इन कैप भी अंदर उनका सेक्शन कट ऑफ और बाकी कुछ अलग अलग होता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब मैं इंडिविजुअल डिस्कस करूंगा। अभी तक मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैंने आपका अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर और लखनऊ पे वीडियो बना दिया है। बहुत जल्द कोझिकोड और इंदौर का भी वीडियो बन जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और उनका कैलकुलेटर क्या है, मैं बाकी सब कुछ बना के दूंगा। सारे 20 क्विज को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज मेहनत बहुत ज्यादा लगता है। कुछ कमेंट भी कर देना, इससे मोराल बूस्ट हो जाती है। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो कि हर एक कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता रहे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैप का मतलब क्या है। कैप का मतलब कॉमन एडमिशन प्रोसेस। मैं आपके वैट पीआई, वैट इज द क्वेश्चन मार्क, मैं आपके पीआई को कंडक्ट करवा दूंगा। आपको ये 5 और 3 और ये बाकी भी जो है कभी कभी 5 और 3 8 आयम्स के लिए अलग अलग पीआई नहीं देना होगा, आप सिंगल पीआई दीजिए। आइए, तो हमने कहा कि हमने सब देख लिया, ओल्ड आयम्स। और ये जो न्यू आयम्स है ना, ये मैं लिखता हूं, शिलोंग अपने आप को न्यू आयम्स नहीं मानता है। शिलोंग अपने आप को बोलता है कि हम ओल्ड आयम्स है, बट मैं मानता हूं ना शिलोंग न्यू है ना ओल्ड है, वो सेमी ओल्ड है या सेमी न्यू, आप देख लीजिए बेबी आयम्स। तो अब देखते हैं कैप क्या है। लास्ट ईयर जो कैप राउंड किया था वो आई एम त्रिची ने कंडक्ट किया था। मतलब आई एम त्रिची का मतलब जिस तरह इस बार कैट आई एम बैंगलोर कंडक्ट कर रहा है, कन्वीनर आई एम बैंगलोर का है, लास्ट ईयर आई एम त्रिची था और इस बार का जो कैप का है वो आई एम उदयपुर है। तो इस बार जो कैप आपका कंडक्ट हो रहा है वो आई एम उदयपुर कैप कंडक्ट करवा रहा है। हम इसके बारे में बात करते हैं। यू कैन रीड बिलो द अप्रोच ऑफ द आई एम उदयपुर टू प्रिपेयर द एडमिशन लिस्ट ऑफ 13th MBA बैच। दिस द बैच साइज इज लाइकली टू अराउंड 340। आई एम उदयपुर 340 बैच साइज के साथ काम आगे बढ़ रहा है। आप बोलोगे यहां से तो हमें दिखा ही नहीं, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि कैप आई एम उदयपुर कर रहा है। चांसेस क्या मैं बोलता हूं 99.999% है कि आई एम उदयपुर प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। IIM Udaipur reserves the right to modify any part of the policy, including the MBA selection criteria in the institute and the cutoffs mentioned at any time actual MBA admissions process हम चेंज कर सकते हैं। मतलब आप मुझको कल को क्लेम मत कर देना कि सर आपने चेंज कर दिया, नोटिस में ही लगा। नहीं, हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन तक हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब हम सेफ गार्ड प्ले कर रहे हैं। द एमबीए एडमिशन प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट कंसिस्ट, आपका कैट एग्जामिनेशन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। देखना वैट की बात नहीं कही है, मैं आगे बताऊंगा।
पीआई प्रोसेस पर्सनल इंटरव्यू वुड बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सीवी भी चलता है, जो ऑनलाइन का वैट पीआई है वो भी ऑनलाइन मॉड्यूल में होता है। तो जो कैप प्रोसेस है वो तो पक्का हो गया है कि वो ऑनलाइन होगा, वो आपको ऑफलाइन नहीं बुला रहे हैं, वो जूम पे आपसे इंटरव्यू लेंगे, वो ऑफलाइन नहीं बुला रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है, क्यों मैं आपको कहीं पे बुलाऊं, मैं आपको सीट आपको भी परेशान करूं, अपने भी फैकल्टी को परेशान करूं कि कोलकाता जाओ। तो अभी तक यही है, ये कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 99.99 है कि ऑनलाइन ही होगा। सो आपका जो कैप राउंड है वो ऑनलाइन होगा। द पीआई प्रोसेस विल बी कॉमन टू आईएम्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉमन एडमिशन प्रोसेस कैप विच आर पार्ट, और ये कॉमन होगा, मतलब सारे कैप का एक ही इंटरव्यूज होगा। द एग्जैक्ट डेट ऑफ पीआई विल बी कम्युनिकेटेड दिस बाय IIM उदयपुर कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द कैप, मतलब IIM उदयपुर ही कैप 2023 करवा रहा है। मतलब कैप 2023 का जो आपका कन्वेनर है वो IIM उदयपुर है। अब उन्होंने ये बता दिया है कि ऑनलाइन प्रोसेस होगा, मतलब IIM कैप ऑनलाइन होने वाला है, पीआई होगा। देयर विल बी, सिंस ऑनलाइन होगा तो वैट नहीं होगा। तो अगर आप आईएम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और न्यू आईएम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप अपने इंटरव्यूज के लिए तैयार हो। काफी वेटेज मिल जाता है अगर वैट नहीं होता है तो इंटरव्यूज को। तो आपका कैट और आपका क्या होता है, प्रोफाइल और आपका इंटरव्यूज, ये तीनों मिलकर आपके न्यू आईएम्स के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर द मेरिट बेस्ड ऑन द कैट स्कोर, पीआई स्कोर, प्रोफाइल स्कोर, फॉलोइंग टेबल्स, हम मेरिट देते हैं। तो ये जो मेरिट अभी जो मैं दिखाने वाला हूं, ये है आपके कैप का फर्स्ट राउंड का प्रोसेस। वीआरसी में मिनिमम जनरल को 70 परसेंटाइल चाहिए और ओवरऑल 92 परसेंटाइल चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क है, मैं जब कभी आपको वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये क्या है क्वेश्चन मार्क। लास्ट ईयर 93 था, इस बार 92 है, थोड़ा सा कम हुए हैं। यहीं पे सैप अपने आप को बाहर निकाल लेता है। सैप का मतलब जो आपके बेबी आइम्स के जो इंस्टीट्यूट मैंने दिखाए थे जो येलो वाले थे। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 40 और ओवरऑल 70 है। जनरली ईडब्ल्यूएस कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। बाकी आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देख लीजिए, इस कट ऑफ पे एटलीस्ट 10 परसेंटाइल के बाद ही आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट होगा। बट अगर आपका ये कट ऑफ है उसके बाद भी आपको क्या कैप से कॉल आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा कोई जोड़ी है। कैप से कॉल आने के लिए इसके बाद भी आपका कंपोजिट स्कोर चाहिए। बट अगर आपका वर्बल 70 है, डीआईएलआर 70 है एंड क्वांट 70 और ओवरऑल 90 है, चांसेस ऑफ 99.99% कैप आपको कॉल करेगा। आपके पास आईएम्स के कॉल्स इंटरव्यूज होंगी, आपको उसको जाना है। सिलेक्शन हो या नहीं हो अलग बात है, सिलेक्शन हो या नहीं हो, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि कैप राउंड आपको लेगा। ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है फॉर द कैप ऑफ दिस ईयर 2023 प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के लिए देखो आपका क्या होगा, कैट स्कोर 60% होगा, पर्सनल इंटरव्यू 15% होगा और प्रोफाइल 25 करेंगे अगर हमें सेक्शनल चाहिए तो। सॉरी, अगर फाइनल लिस्ट चाहिए तो। फाइनल लिस्ट के लिए हमें ये चाहिए। ऐसे सेक्शनल जो है आपका, इस सेक्शनल पे कैप जनरली कॉल करता है। रही बात की कैप तो कॉल कर लेता है, क्या मुझे नागपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम या उदयपुर, काशीपुर, त्रिची, रायपुर और रांची में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं अलग से आरटीआई वीडियो आपको बना के दूंगा विद द स्कोर कैलकुलेटर। तो यहां पे एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि मैं 98% तक एश्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपका 70 और 92 प्लस है तो आपके पास कैप कॉल्स आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस, हाई चांस, और आ ही जाना चाहिए अनटिल अनलेस कुछ प्रोफाइल में अप एंड डाउन नहीं हो रहा है या आपने कुछ मार्क्स गलत नहीं किए हैं। तो अगर आपका 70 दिखा रहा है और 92 जो मेरा स्कोर कैलकुलेटर है अगर आपके वो पास है, और ये स्कोर अगर आपका 55 प्लस रॉ स्कोर स्केल्ड दिखा रहा है और ये आपका परसेंटाइल 70 दिखा रहा है, आपको CV 8.0 ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज यहां पे टोटल कितने आइम्स है, टोटल आपके पास 5 आइम्स यहां पे और 3 आइम्स यहां पे, 8 आइम्स को कन्वर्ट करने का चांसेस है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए CV 8.0, जिसका इंफॉर्मेशन पहले भी दिया था, वीडियोस भी आ गया है, उसका एडमिशन ओपन हो चुका है, बहुत लिमिटेड सीट है। एंड वी ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द कॉल्स बिकॉज हमें अपना बेस्ट देना है, आप अपना बेस्ट दो। अगर आप देख रहे हो मेरे कैलकुलेटर में 70 और स्केल्ड स्कोर अराउंड 55 प्लस, स्केल्ड अगर आपका 55 प्लस है, लास्ट ईयर दिस स्केल्ड वाज 60 पे 90 परसेंटाइल था और 62 पे 92 परसेंटाइल था, तो मैंने 7 मार्क्स अभी मैं कम कर रहा हूं। स्केल्ड स्कोर अगर 55 है और परसेंटाइल आपका 70 दिखा रहा है, सीवी आपका वेलकम करता है, ज्वाइन करो, हम स्टार्ट कर देंगे अपने प्रिपरेशन को जितने जल्द। क्योंकि आपके मार्क्स अगर 99.99 नहीं आया तो आपने कुछ गलती की है कैट में, या कुछ आप डी डे के दिन परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो इस दिन जजमेंट डे के दिन हम परफॉर्म नहीं कर पाए, वो नहीं करेंगे। सीवी आपका एडमिशन ओपन कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैप।
वैट पीआई का एडमिशन ओपन है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि आईएम्स में कैसे कैसे होता है। आपके 6 ओल्ड आईएम्स, आईएम शिलोंग सेमी ओल्ड और सेमी न्यू आईएम्स, आप जो भी बोल लो, आईएम रोहतक अपना अलग प्रोसेस करता है। इसका क्या रहा होगा मैं भी वो बता दूंगा। कॉमन एडमिशन प्रोसेस, ये 5 आईएम्स और ये 3, और ये भी लेते हैं, ये भी कभी कभी कॉमन एडमिशन प्रोसेस में पार्ट करते हैं कि हम वहां से डेटा उठा लेंगे, क्यों लगे, बट इनका सैप होता है। वो कॉमन एडमिशन के बाद सेकंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, डेटा वहीं से कलेक्ट करेंगे, वो मतलब कैप से ही डेटा कलेक्ट करते हैं, बट सेक्शनल कट ऑफ को कम करना स्टार्ट करते हैं। तो सैप का अलग से इंटरव्यूज भी होता है, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन कल कौन रहा है, आईएम उदयपुर कर रहा है, वैट नहीं है, ऑनलाइन पीआई होगा, जूम इंटरव्यूज होंगे, एंड ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है। इस सेक्शनल कट ऑफ पे अगर आप हो तो आपको इंटरव्यूज के लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। एडमिशन ओपन हो चुका है, जैसे ही 300 350 होंगे, बिकॉज बहुत लिमिटेड होता है इसका इंफॉर्मेशन, आप जाके वीडियो जो है आपका अभी मैंने यूट्यूब पे ही बनवा दिया है, कोर्स कौन कौन सा ओपन है का यूट्यूब का मतलब एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। होम पेज पे जाओगे इस चैनल पे तो आपको प्लेलिस्ट दी जाएगा, उसमें जाइए एडमिशन ले लीजिए। ये ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ द सीवी, मैं क्योंकि मुझे पता है कि बाकी जगह क्या होता है और मैं क्या देता हूं, आई से वी आर गिविंग आवर बेस्ट 50 मेंटर्स ऑफ द टॉप बी स्कूल्स। आप देख लेना कौन कौन से लिस्ट में है टॉप बी स्कूल्स में, जिस वीडियो में है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे वो कैट 2023 हो या सीमैट हो आपका, जिसमें आपको मैं टेस्ट भी कुछ दिन में इंक्लूड कर दूंगा, एडमिशन ओपन है, जाइए एनरोल कर लीजिए। और दिस इज ऑल अबाउट कैप। सो पूरे एडमिशंस में आईएम्स में चलता क्या है, ओल्ड आईएम्स, आईएम रोहतक, आईएम शिलोंग, कैप एंड सैप, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आप फाइनली आईएम्स में एडमिट करते हो। और ये बस मैं इंफॉर्मेशन दिया हूं कि कैप होता क्या है। आखिर क्या आपका एक्चुअली कॉल कैप में आएगा वो मैंने बता दिया, वे स्कोर कार्ड देख लो, चांसेस बहुत ज्यादा है कि कैप से कॉल आपका आ जाएगा। बट डिटेल्ड आरटीआई वीडियो और अपडेटेड कैलकुलेटर सीट जो है वो बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगा कैप के लिए भी। तो मैं मिलता हूं किसी वीडियो में, और आई वुड से don't miss a chance to be the part of the elite group of VAT PI. This is the most elite group. या अगर आप आगे का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एडमिशन ओपन हो चुका है, वेट नहीं करना है। मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज सीखी है कि अगर आप बेस्ट देते हो तभी आप अपने बेस्ट रिजल्ट को एक्सपेक्ट करो। मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है हर एक स्टेज पे, और आपके साथ मैं बेस्ट देता हूं, आप अपना बेस्ट दो, रिजल्ट तो बेस्ट आएगा ही आएगा। बाकी इंफॉर्मेशन बहुत जल्द आ रहा है, चैनल में बने रहना, अपना बेस्ट देना। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन, किसी इंफॉर्मेशन या किसी कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।